देखिए स्टूडेंट्स, आई एम द फिजिक्स फैकल्टी, माई सेल्फ रंजीत सचान। मेरा नाम रंजीत सचान है। लगभग 23 ईयर से मैं फिजिक्स टीच कर रहा हूं और लगभग नॉर्थ ईस्ट में करीब 11 से 12 साल से मैं यहाँ पर फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जो पहला नॉर्थ ईस्ट में एम्स का सिलेक्शन हुआ था अदनान मुखर्जी, वो हमारे ही मेंटरशिप में हुआ था। और लास्ट ईयर भी 2025 में जब लोग कह रहे थे पेपर मुश्किल है, तो हमारे कई स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। एक लड़की को जीएमसीएच मिला, अनुष्का ठाकुरिया, दूसरी है आपको, 2 लड़कों को मिला तेजपुर मेडिकल कॉलेज। तो काफी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जेईई एडवांस का भी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और इस समय मैं डिफरेंस इंस्टीट्यूट का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ और फिजिक्स फैकल्टी भी हूँ। मैं ही सारी फिजिक्स देखता हूँ। तो मैं आपको एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मोशन इन प्लेन या रिलेटिव मोशन इन टू रिवर बोट प्रॉब्लम। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ चीजें आपको समझनी है। तो सबसे पहले क्या बेसिक्स है वो देख लीजिए। कुछ ये रिवर है आपकी, मीन्स ये टॉपिक आपको मिलेगा क्रॉसिंग ऑफ रिवर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल आसान बस, लेकिन एक फोबियो बना हुआ है। वो फोबियो क्या है? किसी इंसान को ए से बी पर जाना है, किसी पर्सन को ए से बी पर जाना है, तो और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। दिस इज वी डब्ल्यू, मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, या कह दीजिए रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो आप चाहे जितने अच्छे स्विमर हो, बगैर देखे जाके नदी में कूद नहीं जाते हैं। चाहे जितना भले आपकी गर्लफ्रेंड डूब रही हो, फिर भी आप नहीं कूद जाएंगे बगैर देखे। क्यों? अगर डायरेक्ट कूदेंगे तो आप ऊपर ही जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां खड़े होकर नदी को देखेंगे। जब आप नदी को देखेंगे तो आपको ए से बी तक जाना है। तो आपको पता है अगर आप सीधे चलेंगे तो आप इधर चले जाएंगे। तो आप ये डिसाइड करेंगे हम ऐसे चले, मतलब नदी को देखा है, इसलिए आदमी ने नदी को देखा तो VMW हो गया। मतलब VMW जो हो गया आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर से समझ लीजिए ये VMW क्यों हुआ? बगैर देखे आपने, आप ग्राउंड में खड़े हैं, डायरेक्ट नहीं कूद जाएंगे, पहले नदी को देखेंगे तब आप कूदेंगे। तो हमने जब देख के कूदा तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तुरंत आ जाता है। तो आपके पास क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। तो इस फ्लो से अगर आपने थीटा एंगल बनाया तो ये हो गया VMW cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा VMW sin थीटा। ये तो आपका बेसिक्स था। बेसिक्स मतलब नदी ऐसे बह रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बह रही है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला। आपने नदी को देखा कहां से? मैन ने नदी को देखा है तो VMW हो गया। दीज आर द बेसिक्स। अब इस बेसिक्स में देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, पहला नंबर केस होगा केस 1, मीन्स VMW इज ग्रेटर देन VW। देखिए आदमी की वेलोसिटी वाटर से ज्यादा है। कभी आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई आदमी जो है बाढ़ में, फ्लड में स्विमिंग करने जा रहा है। अगर वो स्विमिंग करेगा, कूदेगा, गुवाहाटी में मिलेगा, कहां पर? डिब्रूगढ़ में, वो भी NDRF उसको उठाएगा। तो यहां देखिए मैन की वेलोसिटी ज्यादा है वाटर से, इसका मतलब आदमी की इच्छा चलेगी। और आदमी की इच्छा क्या है? ये D है आपके पास, दिस इज D विथ ऑफ द रिवर। आदमी की इच्छा है A से B तक जाना, और ये वाटर ऐसे चल रहा है, आदमी ने ऐसे बनाया है। VMW थीटा एंगल है तो इधर हो गया VMW cos थीटा, और इधर आ गया VMW sin थीटा, ये इधर हो गया। तो आप सबसे पहले देखिए क्या होगा। अगर ये केस है तो आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल, मीन्स इन दिस केस मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल। मतलब क्या हो गया, आदमी ने डिसाइड किया था A से B तक,
तो स्विम करके ए से बी तक जाएगा, मतलब उसको वॉक नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी में आप देखते केस नंबर 2, केस नंबर 2 होता, एक आदमी को ए से बी तक जाना है और ये VW हो गया, इधर आ गया आपके पास VMW, ये थीटा हो गया तो इधर VMW कॉस थीटा, सारी चीजें वही हैं, और ये हो गया VMW साइन थीटा। अब इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, मतलब इसमें वाटर की वेलोसिटी है। ऐसा केस तब होता है जब फ्लड आ जाती है, फ्लड आ गया तो आदमी कुछ भी कर ले ए से बी नहीं पहुंचेगा, वो यहां पहुंचेगा पी पर। तो इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट नॉट पॉसिबल, चाहे जो कर ले वो यहां नहीं पहुंचेगा बगैर वॉक किए हुए, तो मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन का आंसर नीट लेवल में यही मिल जाएगा, आपको ये देखना है कौन ज्यादा है कौन कम है, नंबर से पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन में होगा मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो आपके पास देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है, इसका मतलब ए से बी तक गया, तो आपके पास टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सीधे VMW कौन सा कंपोनेंट ले गया, कॉस हो गया ये। और देखिए टी फॉर शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, तो देखिए ये विथ ऑफ द रिवर वो कम नहीं कर सकता, उसकी तैरने की औकात ये है, इसको नहीं बदल सकता, बदल सकता है खाली थीटा। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो टी शॉर्टेस्ट जो आ जाएगा, टी आपके पास जो टी मिनिमम जो हो जाएगा दैट इज डी अपॉन कॉस थीटा 1 रख दीजिए, VMW हो जाएगा, दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हियर। तो ये आपका केस 1 हो गया, केस 1 में आपको आइडिया लग गया होगा क्या ज्यादा है। अब आ जाइए केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में भी सारी चीजें देखिए क्या होगा, यहां देखिए मिनिमम ड्रिफ्ट क्यों पॉसिबल है, यहां देखते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल मतलब नदी बहा के न ले जाए, इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तो VW इज इक्वल्स टू होना चाहिए VMW साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ गया VW अपॉन VMW, मतलब ये वो एंगल है जिससे अगर चलेगा तो ए से बी पहुंच जाएगा, दिस इज द एंगल, ये वो एंगल है जिससे यहां पर पहुंच जाएगा। यहां आ जाइए देखिए फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए, मतलब VMW साइन थीटा होना चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई VW अपॉन VMW। अब देखिए ये ज्यादा है ये कम है, दिस इज मोर दिस इज, जैसे 3/2 है, अब 3/2 की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होती है और साइन थीटा में 1 से वैल्यू ज्यादा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसलिए मिनिमम ड्रिफ्ट होना इम्पॉसिबल है, मतलब आदमी कुछ भी कर ले वो ए से बी स्विम करके नहीं जाएगा, उसको वॉक करना पड़ेगा। तो आपको निकालने को पूछा जाता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ही हैज टू वॉक, तो आप देखिए ये प्रैक्टिकली इसको समझिए, कोई आदमी ए से बी तक जाना चाहता है तो हमने बोला एंगल इतना ट्विस्ट करेगा, वो ट्विस्ट करते करते मैक्सिमम इतना कर सकता है 90 तक, 90 पे ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड में थोड़ी तैरेगा वो, इसका मतलब एंगल 90 से कम होना चाहिए, इसीलिए, और यहाँ एंगल 1 से ज्यादा वैल्यू होगी तो 90 ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए आपके पास टाइम क्या होगा, अगर आप दोबारा इसको देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डी है और यहां से ए से बी है, ये गया ऐसे थीटा एंगल बना के VMW, ये हो गया VMW और इधर वाटर है VW कॉस थीटा और इधर हो गया VMW साइन थीटा। तो आप देखिए टाइम कितना लगेगा, वो कुछ भी कर ले, मैंने कहा ना वॉक करना पड़ेगा, एक्स मिनिमम चाहिए। तो अभी देखिए क्या एक्स मिनिमम का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और न्यू कंसेप्ट है आपको। देखिए क्या हो गया, सबसे पहले तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, VMW कॉस थीटा हो गया, दिस इज द टाइम।
अब मैंने कहा ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कैंसिल हो रहे होते तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, इधर स्पीड, क्योंकि वो इधर गया है यहां पर, तो उसको कौन ले जा रहा है, नदी। तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। ये हो गई इन दोनों का रिजल्टेंट। कितने समय तक गया, t तक। तो ये x इज इक्वल्स टू हो गया वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, t की वैल्यू हो गई d अपॉन वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। लेकिन आपको भैया, आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा स्विम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा पानी में दौड़ना थोड़ी पड़े, तो ये कम से कम वॉक करना होगा आपको। तो कम से कम वॉक करने के लिए देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू, 1 अपॉन कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा इंटू डी। अब देखिए फॉर एक्स टू बी मिनिमम, फॉर एक्स टू बी मिनिमम, एक्स मिनिमम होने के लिए dx ओवर, मैंने कहा उसकी औकात केवल एंगल बदलने की है। वाटर अपनी औकात नहीं बदल सकता, उसका तैरना नहीं बदल सकता, केवल एंगल। इसका मतलब dx अपॉन डी थीटा 0 होना चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी। ये 0 हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, d इधर आके खत्म हो गया। तो वी डब्ल्यू अपॉन वी एम डब्ल्यू सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल कर दीजिए, इसको साइन अपॉन कॉस लिख दीजिए। दिस इज वी एम डब्ल्यू, दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। तो आप देखिए ये वो कंडीशन है कि एक्स मिनिमम होगा। अगर आप जेई एडवांस में जा रहे हैं तो आपको 4 ऑप्शन में से चारों सही होते हैं, ऐसे केसेस में या 3 होते हैं। तो ये वो कंडीशन मिलेगी जब उसको मिनिमम एक्स चलना पड़ेगा, ये एंगल होगा। तो अब एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स था क्या, वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, मतलब वी एम डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू, और टी की वैल्यू थी डी अपॉन वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्स मिनिमम चाहिए था, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये हो गया वी डब्ल्यू स्क्वायर वी एम डब्ल्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू, डी ऐसे ही हो गया। यहां साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए, √1 माइनस वी एम डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम डब्ल्यू स्क्वायर, ये देखिए वी रूट के अंदर है तो ये और ये कैंसिल हो गया। इस तरह एलसीएम ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा वी एम डब्ल्यू, दिस इज डी अपॉन रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम डब्ल्यू स्क्वायर। ये एक्स मिनिमम की वैल्यू। अभी देखिए अगर इसको एक्स मानिए तो ये रूट एक्स है, ध्यान से देखिए, ये अगर एक्स मानिए तो रूट लगा रूट एक्स है, तो इसका रूट इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स मिनिमम की वैल्यू होगी क्या होगी, डी अपॉन, ये हो गया रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन वी एम डब्ल्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपको ध्यान रखना है केवल कंडीशन देखकर। आदमी की वेलोसिटी ज्यादा है कि वाटर की, अगर आदमी की ज्यादा है तो आदमी की इच्छा चलेगी, आदमी की इच्छा ए से बी तक, यहां से चला यहां गर्लफ्रेंड उसकी पहुंच जाएगा तैर के। लेकिन अगर वाटर की ज्यादा होगी वेलोसिटी तो वाटर की इच्छा चलेगी, आदमी यहां नहीं पहुंच के यहां पहुंचेगा, ही हैज टू वॉक ऑलवेज। तो आपको ये 2 केसेस जो हमने आपको बताया है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये वी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वी एम डब्ल्यू, इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, चाहे जो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ए से बी तक आदमी तैर के जाएगा ही नहीं। अगर जेई एडवांस का होगा तो उसको बोल दिया जाएगा कि एक आदमी जो है ए से बी सारी स्पीड दे रखी है, जैसे क्वेश्चन है कोई नदी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है
और ये 500 मीटर चौड़ी नदी है। एक आदमी जो है, ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर से, मतलब ये थीटा हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर चलता है। तो पहला पार्ट था 2022 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। पहला पार्ट था आदमी ए से बी पर पहुंच पाएगा स्विम करके या नहीं कर पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास ये 3 किलोमीटर पर आवर है, VW इज ग्रेटर देन VMW है। कुछ भी कर ले वो यहां पहुंचेगा पी पर। तो पूछा गया था उसको कितना टाइम लगेगा यहां पहुंचने में। तो पहला तो वो तैरा है, टी स्विमिंग अभी मैंने आपको सिखाया है, 0.5 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 3 साइन थीटा हो जाएगा, ये टाइम हो गया। थीटा आपको क्वेश्चन में दिया था। अब दूसरा केस देखिए, पहला टाइम तो ये हो गया स्विमिंग करके, दूसरा इसको वॉक करना पड़ेगा। तो आपको एक्स मिनिमम निकालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। एक्स मिनिमम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया, अभी निकाल के दिया है, VW स्क्वायर माइनस VMW स्क्वायर बाई VMW। तो यहां है ये 0.5 हो गया, ये हो गया आपके पास, ये आपको दे रखा है वाटर का है 5 का स्क्वायर, आदमी का 3 स्क्वायर अपॉन VMW दैट इज 3। इससे एक्स मिनिमम आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा उसकी चलने की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम वॉकिंग हो जाएगा एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 5। तो ये टाइम और ये टाइम ऐड कर देंगे तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो दिस इज द मोर देन वन ऑप्शन में था। तो आप देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो बेसिक बोर्ड लेवल से लेकर जेईई एडवांस तक का क्वेश्चन, वो भी एडवांस में पेपर 2 में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए कितना मुश्किल था, थोड़ा मैथ्स यूज किया है, वो भी नॉर्मल मैथ्स यूज किया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको जो जो चीजें समझाई हैं आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो सारी चीजें केस 1 से, ये ध्यान रखना है, जैसे यहां मैंने बोला ये देखना, नीट में तो यहीं से आंसर मिल जाएगा, हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम थी और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब फिनिश करते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा, तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना टफ टॉपिक था लेकिन मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। ये हमारा बहुत मेहनत का कंसेप्ट है, आप किसी बुक में ढूंढेंगे तो ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। जनरली बुक में लिखा होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से कर लीजिए, लेकिन यहाँ पानी और बहुत सारी चीजें, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मेरी क्लास खत्म होती है।